इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। यह ध्वनि भारत की सुप्रतिष्ठित आकाशवाणी संस्था से के सभी केंद्रों से प्रायः सबने सुनी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। इस ध्वनि को प्रसारित होते हुए आज 49 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी आकाशवाणी से 30 जून 1974 को संस्कृत समाचार के शुभारंभ की यह सुवर्ण वार्षिकी शुरू हो रही है। सुवर्ण जयंती वार्षिकी 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक ये पूरा वर्ष संस्कृत समाचार की सुवर्ण जयंती मनाई जाए, ऐसे सभी लोगों का आशय भी है और आग्रह भी है। तो इस शुभ अवसर पर मैं आपसे कुछ बातें, कुछ विचार, कुछ भाव साझा करना चाहता हूं। मैं बलदेवानंद सागर इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये एक निवेदन करता हूं कि जो संस्कृत के विद्वान है, संस्कृत के विद्यार्थी है, संस्कृत कर्मी है, वे सब मिलकर आकाशवाणी के संस्कृत समाचार की जो सुवर्ण जयंती वर्ष है उसको बड़े उत्साह के साथ मनाएं और विभिन्न कार्यक्रम करें। और इसके पीछे कुछ आशय है और कुछ मित्रों का आग्रह है। वे कहते हैं कि जब आकाशवाणी से 1974 30 जून से ये संस्कृत समाचार आरंभ हुआ, तब केवल प्रातः 9 बजे होता था आरंभ में, बाद में ये सुबह 6:55 पर हुआ और दूसरा बुलेटिन कुछ महीनों बाद हुआ जो कि शाम को 6:10 पर हुआ करता था। तो ये 50 वर्ष यानी 49 वर्ष की जो यात्रा है, इस पे क्या क्या परिवर्तन हुए और मेरे कैसे अनुभव है, इस बारे में उन्होंने कहा कि आप कुछ बना के इसको प्रसारित कीजिए सामाजिक संचार माध्यमों पर। तो मेरा विनम्र निवेदन यही है कि तब सूचना प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत नहीं थी। अब हम सब लोग देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति पत्रकार के रूप में सामने है, जो मोबाइल यूज करता है, जो लैपटॉप यूज करता है, जो इंटरनेट का प्रयोग करता है, वो एक पत्रकार बन गया है। इतः परम अनेके युवानः युवत्यश्च संस्कृत भाषया वदंती संस्कृतम प्रचारयंती संचार माध्यमेन। बहुत सारे युवक युवतियां जो संस्कृत क्षेत्र में कार्य कर रही है, उनके YouTube चैनल है। दूरदर्शन से अनेक प्रोग्राम आरंभ हो चुके हैं और आकाशवाणी के जो क्षेत्रीय केंद्र है वहां से बहुत सारे संस्कृत के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम अंतर्जाल का प्रयोग जो करते हैं उसके कारण बहुत सुविधा हो गई है। यत् संस्कृत भाषा वयम दृश्यपटलम व श्रव्यपटलम निर्मीय प्रसारणम कर्तुम पारयामः। मेरा इसीलिए ये आग्रह है कि अब हम लोग संस्कृत पत्रकारिता के क्षेत्र में और अधिक सक्रिय होकर काम कर सकते हैं और इसके लिए हम सबको तैयार होना है। हम में संगठन होना, एका होना बहुत जरूरी है और एक होकर, लाइक माइंडेड होकर, समान धर्मा होकर, समान विचारवान होकर हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। वातावरण अनुकूल है। समय के साथ हमारे यहाँ 3 विश्वविद्यालय संस्कृत के प्रतिष्ठापित हो चुके हैं, आप सब जानते हैं, और अनेक संस्थाएं सक्रिय रूप से काम कर रही है। संस्कृत भारती बहुत वेग और तेज गति के साथ संभाषण शिविर के आयोजन करके स्पोकन संस्कृत, संभाषित संस्कृत के लिए लोगों को तैयार कर रही है देश विदेश में। अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र और मासिक पत्रिकाएं संस्कृत में आरंभ हो चुकी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास 157 वर्ष प्राचीन है, यानी 1 जून 1866 को पहली पत्रिका काशी विद्या सुधा निधि पुण्य क्षेत्र काशी से प्रकाशित हुई थी और उसके बाद तो पूरा इतिहास है। मुझे अवसर मिला है कि मैंने इस लिए एक जो पुस्तक लिखी है, संस्कृत पत्रकारिता इतिवृत्तम अधुनातन स्वरूपम,
और विद्वानों ने भी काम किया है, अनेक प्रकार के लेख लिखे हैं, तो उस बारे में और अधिक कार्य होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि संस्कृतज्ञ, संस्कृतानुरागी, संस्कृत विद्वान, संस्कृत विद्यार्थी, संस्कृत कर्मी मिलकर काम करें। और आप सब लोगों ने सुना होगा IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, जो नई शिक्षा नीति के बारे में कहा गया है कि इसमें विशेष कार्य हो, हमारी पाठ्य पुस्तकें इस पर आधारित हो, हमारे विश्वविद्यालयों में कार्य किया जाए। और इस अवसर पर मैं ये भी कहूंगा कि संस्कृत पत्रकारिता का पाठ्यक्रम अनेक विश्वविद्यालयों से आरंभ हो चुका है। कई सारे छात्र इसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, तो ये बहुत सुखद बात है। और इस अवसर पर आप सबको शुभकामना देते हुए मैं निवेदन करता हूं, जहां तक संभव हो सके आप अपने अनुभव, अपने विचार, अपने परामर्श मुझे अगर भेजते हैं ऑडियो क्लिप के माध्यम से या वीडियो क्लिप के माध्यम से, मेरे ईमेल या मेरे व्हाट्सएप पर, तो मैं आगे के प्रोग्राम में उसको इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा अवसर है। वैसे स्वतंत्रता का जो अमृत महोत्सव है, 1 वर्ष चला और करीब पूरा हो रहा है, उसी तरह से संस्कृत पत्रकारिता का ये सुवर्ण जयंती वर्ष हम मनाएं और इसमें अनेक प्रकार के संस्कृत और संस्कृत साहित्य के प्रसार और संस्कृत पत्रकारिता के क्षेत्र में नए नए काम हो, प्रयोग हो, इसके लिए हम सब मिलकर काम करें। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मैं चाहूंगा कि आपसे मुझे इस बारे में फीडबैक मिले, प्रत्युत्तर मिले और आप मुक्त भाव से सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।